एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों, मैं हूं पूजा। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 मनी सेविंग टिप्स के बारे में। सो दोस्तों, पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट पैसे बचाना बहुत बड़ी बात है। आजकल के टाइम में हर कोई पैसा कमाता है और सोचता है मेरी सैलरी अभी इस टाइम पर बहुत कम है, सो नेक्स्ट टाइम जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तब मैं सेव करूंगा। और ऐसे करते करते उसकी सैलरी बढ़ती जाती है और उसकी सोच कभी खत्म नहीं होती है कि इससे प्लस होगा, इससे प्लस होगा, तब मैं सेविंग करूंगा। अगर आप अभी से थोड़ी सैलरी आप अर्न कर रहे हो, 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ आप कमा रहे हो, उसमें से आप 2 से 3 हज़ार रुपये पर मंथ बचाओगे और आगे चल करके आपकी 15 से 20 हो जाती है, 20 से 25, 30, 35, 40 या फिर 50 हो जाती है आपकी सैलरी। सो अगर आप बचत अपना जारी रखोगे, बहुत अच्छा अमाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा और आप जब रिटायरमेंट लोगे तो आपके पास काफ़ी अच्छा अमाउंट रहेगा, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो या फिर प्राइवेट जॉब करते हो। आजकल के टाइम में ज़्यादातर लोगों की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। ज़्यादातर लोग बिजनेस करते हैं या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं। सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। पहले टाइम में लोग बोलते थे कि 100 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट 1 रुपये बचाना बहुत बड़ी बात है। और आज आप जो पैसा बचाओगे वही पैसा कल के आपके फ्यूचर को बचाएगा, आपके बच्चों के भविष्य को सुधार देगा, साथ ही आपकी बुढ़ापे की एक लाठी हो जाएगा वो। आज की इस वीडियो में आपको 10 टिप्स दूंगी जो बहुत ज़्यादा आसान है, असरदार है और उम्मीद करती हूँ एक ना एक टिप्स आपकी ज़रूर काम आए। बात करूँ मैं टिप्स नंबर फर्स्ट की। सबसे पहले आप अपना एक बजट तैयार करो। मैं आपको हर एक वीडियो में यही बोलती हूँ कि आप अपना बजट तैयार करो, बजट तैयार करो। इससे आपको एक कंफर्म हो जाता है कि मुझे सिर्फ इतना ही पैसा खर्च करना, मतलब फिक्स हो जाता है आपका। अगर आप बजटिंग करोगे तो आपका बहुत आसान हो जाएगा, मतलब पहला स्टेप आपका बगैर कुछ सोचे ही हो जाएगा। मैं सेकंड की तो आप अपने आप को स्थिर रखो। स्थिर रखने का मतलब अपने मन को आप चंचल मत बनाओ कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ या फिर ये भी ले लूँ, या फिर अब ये ले लूँ मैं, ये अगले मतलब आगे मुझे काम आएगा, या फिर मैं ये ले लूँ ये मुझकी नीडेड है। मतलब अपने आप को आपको स्थिर कर लेना है, अपने दिमाग को शांत कर लेना है और एकदम अपने बजट में फिट बैठना है। साथ ही आपको उतना ही खर्च करना है जितना ज़रूरत हो, मतलब एकदम ज़रूरी सामान पर ही आपको खर्च करना है। और कुछ कुछ दिन आप ऐसा कर सकते हो जैसे कि कैशलेस डे बना सकते हो, उसके साथ में आप अपना बटुआ घर पे रख करके जा सकते हो। साथ ही आप किसी दिन नो शॉपिंग डे भी रख सकते हो हफ्ते भर में, चाहे संडे कर लो, मंडे कर लो या फिर फ्राइडे वगैरह कर सकते हो। कि आप उस दिन कुछ भी सामान नहीं लोगे, उसके पहले दिन ले लो फिर बाद में ले लो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कुछ भी मत लो, बट हाँ आप बाद में भी ले सकते हो। शुरू में टिप्स नंबर 3 की तो आपको छोटे कदम से शुरुआत करनी है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपको वेट नहीं करना कि आपकी सैलरी बढ़े तब आप सेविंग करो। अपनी सैलरी का आप 20% बचाओ। अगर नहीं हो पा रहा है, आपकी सैलरी बहुत कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ आप लोग 10 से 5% बचाने की कोशिश करो। 5% नहीं बचा रहे हो, वहाँ पे 5% बहुत कारगर होगा आपके लिए। आप लोग छोटे स्टेप से स्टार्ट करो और कोई भी रुपया, कोई भी सिक्का, कॉइन्स छोटा बड़ा नहीं होता, हर एक की अलग अलग कीमत है। आप लोगों को उसकी कीमत समझनी चाहिए। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 4 की, बेवजह के खर्चों पर रोक लगाएं आप। जैसे कि जिम की मेंबरशिप होगी उसे आप बंद कर सकते हो। साथ ही बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिससे हम बगैर फालतू खर्च कर देते हैं। मार्केट गए हैं, कोई सी भी एक अच्छी सेल लगी है, पसंद आ गई कि वाह कितनी अच्छी सेल है, बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है और हम उसे तुरंत ले लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इस सामान की मुझे ज़रूरत है या नहीं है। मेरे साथ ऐसा कई बार हो जाता है, अगर वो एक मुझे 50 की दे रहा है और 3 मुझे 100 की दे रहा है, तो मैं एक लेने की बजाय मैं 3 ले लेती हूँ एक बचत करने के लिए। और मुझे नीडेड सिर्फ एक की ही होती है, मेरे 50 रुपये जाते ही जाते हैं, बाकी जो 2 एक्स्ट्रा मैं ली रहती हूँ वो भी खराब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। बेवजह के हमें फिजूल खर्ची से बचना है। साथ ही हमें उतना ही प्रोडक्ट परचेज करना है, फिर उतनी ही आइटम हमें लेनी है जितना हमें नीडेड हो या फिर जितना हमारा रिक्वायरमेंट हो, हमारा एक महीने में खप जाए। में टिप्स नंबर 5 की, आपको निवेश मीन्स इन्वेस्ट सोच समझ कर करना है। जरूरी नहीं कि आप अपना तन पेट काट करके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके आप अच्छा अमाउंट क्रिएट करते हो, 20,000, 50,000, लाख रुपए, और आप उसको कहीं पे भी डाल देते हो या फिर उस पैसे को आप खर्च कर देते हो। ऐसा नहीं करना, आपको सोच करके ही उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। और मैं आपको सजेशन करूँ कि आप लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्ट होता है, मतलब लंबी अवधि का जो एक फिक्स वाला प्राइस होता है निवेश
निवेश होता है उसमें आप अपने पैसे को लगाओ। सो इससे क्या होगा, आपको आगे चल कर के भविष्य के लिए कोई भी चिंता नहीं रहेगी, कोई भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है, कुछ भी नहीं पता आगे चल कर के हमारे साथ क्या होगा या फिर हमें किस चीज़ की नीड पड़ेगी। सो आप लोग सोच समझ कर इन्वेस्ट करो और उसका प्रॉफिट, साथ ही आप महंगाई को भी अपने दिमाग में रखो कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से आपको सेविंग करना है कि आज जो सामान मैं 10 रुपये में ले रहा हूँ, आने वाले 20 साल में मुझे वही सामान सेम 50 से 80 रुपये तक का मिलेगा। सो हमें इस हिसाब से सेविंग करना है। में टिप्स नंबर 6 की, तो बच्चों के भविष्य के लिए हमें सेव करना है, जैसे कि उनकी एजुकेशन के लिए हो गया, उनकी शादी के लिए हो गया। साथ ही हमें ये भी सोच करके चलना है कल के मैं ना रहूं या फिर हमें कुछ भी 19-20 हो जाए तो हमारे बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए हमें अपने नाम पर पॉलिसी वगैरह करवा करके रखनी चाहिए, जिसका कि रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। उसके साथ साथ बच्चों के नाम पर भी पॉलिसी वगैरह करा करके रखें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 2 से 3 साल 4 साल हैं, अंडर 10 ईयर है, तो अगर आप लोग अभी से कोई भी पॉलिसी उनके नाम पे करा लोगे, बाद में उनकी शादी के लिए या फिर उनके एजुकेशन के लिए आपको किसी से भी मांगना नहीं पड़ेगा, कहीं आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, या फिर कहीं से भी आपको ब्याज से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। आपने जो उनके नाम पर इन्वेस्ट कर रखा है वही सेम आपका मैच्योर हो जाएगा, जब पक जाएगा वो, तो आप उसको तुड़वा करके यूज ले सकते हो। में टिप्स नंबर 7 की, तो इमरजेंसी फंड बनाएं और इमरजेंसी फंड में आपको आने वाले 6 महीने तक का सोच करके पैसा सेव करना है कि अगर अभी मेरा 10,000 रुपये घर का सिर्फ खर्च है, तो आने वाले 6 महीने मुझे 60,000 रुपये रखना है। कल के मुझे कुछ हो जाता है तो वो 60,000 रुपये हमारा 6 महीने का खर्च चला दें। और ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ 60,000 रुपये रख लिया उसके बाद आप उसमें डालना बंद कर दो, ऐसा नहीं, आप उसमें इन्वेस्ट करते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। अब देखो आजकल की सैलरी बहुत कम हो गई है, साथ ही खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सो आप छोटे छोटे गुल्लक ले लो, जैसे कि मिट्टी के आप कोई सा भी गुल्लक ले लो, बड़ा बड़ा जो 50-100 रुपये का आता है बड़ा वाला, उसके ऊपर आप मार्किंग कर लो, लिख लो कि हाँ ये मेरा इमरजेंसी फंड है, ये मेरा मेडिकल फंड है, साथ ही मेरे मतलब जो भी आपके ड्रीम हो उसको लिखते जाओ, उसमें आप पैसे डालते जाओ। जब वो गुल्लक आपका भर जाए तो आप उसे फोड़ करके या फिर नीचे से तोड़ करके उसके पैसे निकाल लो, साथ ही फिर से आप उसे क्ले वगैरह से ज्वाइन कर दो गुल्लक को, और जो पैसे आपके इकट्ठे हैं उसको आप सेव कर दो सेविंग अकाउंट में, फिर फिक्स कर दो आप उसको कि कल के आपको कोई भी इमरजेंसी पड़ती है जो बगैर पैसे की नहीं चलेगी, तभी हम उस पैसे को छुएंगे या फिर उस पैसे को हम यूज लेंगे। सो इससे आपके बहुत सारे पैसे सेव होते रहेंगे और आपको कोई भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा। टिप्स नंबर 8 की, सो आपको क्रेडिट कार्ड को ज़्यादातर यूज नहीं लेना है, यूज लेना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो और कोई भी आपके हेल्प के लिए नहीं हो, वहाँ पर तब आप क्रेडिट कार्ड को यूज ले सकते हो। बट आप कोशिश करो कि बहुत कम ही आप क्रेडिट कार्ड को यूज करो, उसमें एक लिमिट भी होती है। साथ ही अगर आपका अनलिमिटेड वाला है सो उसमें रिटर्न का बहुत बड़ा पंगा होता है, बिकॉज आपको उसमें जो ब्याज पड़ता है, इंटरेस्ट जो पड़ता है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, और उसका एक टाइमिंग होता है, एक अवधि होती है कि 90 डे या फिर 90 डे या फिर उससे ज़्यादा दिन के अंदर आपको उसको रिटर्न मतलब कि लौटाना पड़ता है। अगर आप उसके अंदर उस पैसे को नहीं लौटा पाते हो या फिर आपने जो अमाउंट यूज किया उसमें का आप उसे नहीं उसमें जमा कर पाते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्याज उसमें से कट जाता है, जो कि आपकी खुद की कमाई है बगैर फालतू चली जाती है। सो आप कोशिश करो कि क्रेडिट कार्ड को आप बहुत कम ही यूज करो और अवॉइड करो, या फिर आप कोशिश करो क्रेडिट कार्ड बनवाओ ही ना। वैसे क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट हैं, बट मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट कार्ड कभी भी यूज नहीं लेती हूँ, ना ही मैंने आज तक क्रेडिट कार्ड बनवाया है। टिप्स नंबर 9 की, सो आप लोग कर्ज ना लें, कर्ज लेने से बचें। देखो हम कभी भी किसी के पैसे ले लेते हैं, सो बहुत ज़्यादा मक्खन लगाओ तो कोई आपको पैसा देता है, साथ ही उसका ब्याज आपको देना पड़ता है, ठीक है, पता नहीं 2% या फिर 10% ऐसा कुछ आपको इंटरेस्ट उसका पे करना पड़ता है। साथ ही आप जो ब्याज लिए रहते हो उसका एक सरदर्दी अलग से रहती है, और अगर आप एक बार उधार ले लेते हो सो आपकी आदत पड़ जाती है और बार बार आप उधार लेते हो। सो उधार लेने से बचो और जितना जल्दी हो सके जो आपने कर्ज या उधार लिया है उसको आप चुकता कर दो, मतलब उसको पे कर दो आप बहुत जल्दी। अपना खुद का ज़रूरी प्रोडक्ट या फिर अपने खुद की ज़रूरतें काट करके आप उस कर्ज को चुका दो, जिससे आपकी इज्जत भी एक रहेगी, जो सामने वाले की नज़रों में आपका इमेज था वो ख़राब नहीं होगा। उसके साथ साथ
आपको अपने ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, साथ ही आपको एक डर सा लगा रहेगा, हाँ मुझे कर्ज देना है, मैंने दे दिया, थोड़ा सा आपको एक संतुष्टि सी मिलेगी, अंदर से आप बहुत खुश होंगे। तो आप कोशिश करो कि आप कर्ज लेने से बहुत बचो। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 10 की है, लास्ट की। सो आप वाहन का बहुत कम प्रयोग करो, जैसे कि जो ज़्यादा माइलेज देती हैं कम ऑयल में, उनको आप यूज ले सकते हो। उसके साथ साथ आप दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए अपनी कार वगैरह को मॉडिफाई मत कराओ। हाँ उन्होंने टेपिंग करवा रखी, हमने भी करवा लिया, फिर उन्होंने भी डेकोरेट करवाया, हमने भी करवा लिया। मॉडिफाई बहुत लोग करवाते हैं, कभी ये छिपवाना कभी वो लिखवाना, इसमें बहुत सारे पैसे चले जाते हैं। और आजकल 1 अल्फ़ाबेट के लिए आपको 100 से 200 रुपीज़ आपको चार्ज देना पड़ता है, ठीक है, वो लोग चार्ज लेते हैं आपसे। सो इससे आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा माइलेज वाले मतलब व्हीकल को यूज करोगे तो आपके बहुत सारे पैसे सेव हो जाएंगे, उसके साथ आपका टाइम भी बचेगा, साथ ही जो पेट्रोल वगैरह हो गया उसके भी रेट कम हो जाएंगे। बिकॉज आजकल थोड़ी सी दूर भी जाना होता है, ज़्यादातर लोग बाइक या फिर कार वगैरह का यूज लेते हैं, जिससे कि जो तेल पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया बहुत यूज में आता है। सो ज़्यादातर मांग होने के कारण इसका रेट बढ़ता जा रहा है। जब हम मांग कम कर देंगे थोड़ा कम हो जाएगा, सो इसका जो रेट है वो कम हो जाएगा। बट वैसे आशा नहीं है कि रेट कभी कम होगा, बढ़ता ही जाएगा। तो आप लोग कोशिश करो कि अच्छी माइलेज वाले आप कार या फिर व्हीकल लो, और कोशिश करो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज लो। साथ ही आप अपने किसी को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए मॉडिफाइंग वगैरह मत कराओ, या फिर झालर लगवाना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैटिंग करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, मतलब बहुत सारे पैसे उसमें वेस्ट कर देते हैं। सो आप उन्हीं पैसे को सेव करके कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप कार वगैरह में मॉडिफाइंग या फिर टेप वगैरह करवाते हो, सो आपके वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाएंगे और आप उखाड़ करके उसको फेंक दोगे, ना तो आपको उसमें कुछ पैसा मिलेगा और ना ही बाद में उस पर आपको कोई एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। सो आप सोच समझ करके ही खर्च करो, हर एक रुपए बहुत ज़्यादा कीमती, आपके खून और पसीने की कमाई होती है, तो आप इसको ऐसे ही वेस्ट मत करो। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैं आज की वीडियो मनी सेविंग टिप्स, आई होप एक ना एक टिप्स आपको जरूर पसंद आई होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करो, जो लोग कर्ज मांगते रहते हैं या फिर उनका रोना रोते हैं, सो उनको आप शेयर कर सकते हो, साथ ही वो भी बचत कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो, सुरक्षित रहो।